नमस्कार प्यारे दोस्तों, आपके अपने चैनल पीसेस वाणी में आपका हार्दिक स्वागत है। अभिनंदन। जैसा कि पता है दोस्तों, सीटेट का एग्जाम प्रारंभ है, उसको दृष्टि में रखते हुए हमने प्रैक्टिस सेट प्रारंभ किए हैं। जिनका एग्जाम नेक्स्ट चरण में है उनके लिए बहुत उपयोगी वीडियो होगा दोस्तों। इसको आप जरूर सॉल्व करें। प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर है उससे संबंधित होगा यह सेट। ठीक है, देखते हैं दोस्तों ये मैथ का, ठीक है, मैथ का प्रैक्टिस सेट होगा। आइए देखते हैं, ये 30 क्वेश्चन इसमें होंगे दोस्तों। ओके, आइए चलते हैं। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के सामने। कक्षा 5 के विद्यार्थियों को समतल आकृतियों के क्षेत्रफलों की संकल्पना से से किसके द्वारा परिचित कराया जा सकता है। ठीक है, यहाँ बात हो रही है दोस्तों, समतल आकृतियों के क्षेत्रफलों की संकल्पना से किसके द्वारा परिचित कराया जा सकता है। आपके सामने ऑप्शन है, आप देख सकते हो। आयत की लंबाई चौड़ाई का पता लगाते हुए आयत के क्षेत्रफल के सूत्र का प्रयोग करके आयत के क्षेत्रफल की गणना करना। सेकंड है आयत और वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र बताना। थर्ड है इकाई वर्गों के गणना की सहायता से आकृतियों के क्षेत्रफल की गणना करना। और लास्ट ऑप्शन है आपका विभिन्न वस्तुओं जैसे हथेली, पत्ती, पेंसिल आदि की सहायता से किसी भी आकृति के क्षेत्रफल को मापना। तो आपका ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। देखिए, जब भी समतल आकृतियों के क्षेत्रफल की गणना की बात होगी तब हमेशा देखिए हथेली दिखा करके पत्ती वगैरह इसकी सहायता से क्षेत्रफल आसानी से बताया जा सकता है। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के सामने। गणित में गणना करने संबंधी कौशलों को किसके द्वारा, ठीक है, बढ़ाया जा सकता है। गणित की बात हो रही कि दोस्तों, गणना की बात हो रही। गणित में गणना, ठीक है, करने संबंधी कौशलों को किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है। बताइए कौन सा तरीका जिससे गणना के कौशलों को बढ़ाया जा सकता है। आपके सामने ऑप्शन है। कक्षा में अभ्यास हेतु क्रियाशील गतिविधियों का आयोजन करके। अभ्यास हेतु क्रियाशील गतिविधियों का आयोजन करके। देखिए, क्रियाशीलता की बात हो रही, जब भी ऑप्शन में क्रियाशीलता गतिविधियों की बात हो तो हमेशा वो ऑप्शन सही होता है, क्योंकि एनसीएफ, ठीक है ना, 2005 जो है वो हमेशा गतिविधियों की बात करती है, क्रियाशीलता की बात करती है, ठीक है ना, चिंतन मनन आदि की बात करती है। तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। संकल्पनाओं, सेकंड है संकल्पनाओं और प्रक्रियाओं को स्पष्ट करने के बाद अधिक से अधिक अभ्यास करना। केवल संकल्पनात्मक ज्ञान दे करके, केवल एल्गोरिथम, ठीक है, का वर्णन करके। तो ऑप्शन 1 फर्स्ट सही हो जाएगा। आपको बताए ही थे हम, क्रियाशील गतिविधियों का आयोजन करके आप उनकी गणना के कौशलों को बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है दोस्तों आपकी स्क्रीन के सामने, ये आया, ठीक है, ये कक्षा थर्ड लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ कि विद्यार्थियों को लंबाई की विभिन्न इकाइयों पढ़ाने के लिए शिक्षक निम्नलिखित सामग्री कक्षा में ले जा सकता है। लंबाई के बारे में पढ़ाना है दोस्तों, तो कौन सी सामग्री शिक्षक जो है कक्षा में ले जा सकता है। तो आपके सामने ऑप्शन हो गए, विभिन्न लंबाइयों और इकाइयों वाले रोलर, पुट्ठा, नापने वाली छड़, ठीक है ना, और पट्टी जो वस्तुकार द्वारा प्रयोग में लाई जाती है, ठीक है, नापने वाली टेप जिसमें एक तरफ सेंटीमीटर हो दूसरी तरफ मीटर हो, विभिन्न इकाइयों का संबंध चार्ट, सेंटीमीटर वाला रोलर और नापने वाली टेप। तो ऑप्शन आपका फर्स्ट सही हो जाएगा दोस्तों। जब भी देखिए लंबाई की इकाइयों की गणना की बात हो रही, ठीक है, जब बच्चे को हम लंबाई के बारे में पढ़ाएंगे, ठीक है, क्लास में, तो उसको मतलब जो, क्योंकि बच्चा लंबाई के बारे में नहीं जानता है, तो उसको आप ऐसी चीज़ें, वस्तुएं दिखाएं जिससे वो लंबाई के बारे में उसको मतलब जो है प्रत्यक्षीकरण हो। देखेगा, जब वो देखता है बच्चा तो बहुत आसानी समझता है, ठीक है ना। उसके सामने मूर्त चीज़ों को आप जब प्रस्तुत करें, ठीक है ना, तो इसमें क्या होगा, आप छड़ दिखाएंगे, लंबाई की एक छड़ दिखाए तो उससे सब पता चल जाएगा कि ये तो लंबी होती है, तो इसका मतलब ये लंबाई है। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, कक्षा 3 के विद्यार्थियों को संख्या पद्धति पढ़ाने का उद्देश्य क्या है। देखिए, संख्या पद्धति की वो नंबर नेम की बात हो रही है, तो 4 अंकों वाली संख्याओं के योग और व्यवकलन मतलब घटाव, सब्ट्रैक्शन होता है, के कौशलों में पूर्णता प्राप्त करना। बड़ी संख्या को पढ़ाने के कौशलों में पूर्णता, देखिए बड़ी, ठीक है, बड़ी संख्या की कभी बात नहीं होगी, तो ये ऑप्शन पहले ही आपका गलत हो जाएगा, ठीक है ना। 6 अंकों तक गणना करना, ठीक है, संख्याओं को सैकड़ा, दहाई और इकाइयों के समूह के रूप में देखना और स्थानीय मानों की सार्थकता को समझाना। स्थानीय मान की बात होगी, देखिए तभी आप मतलब नंबर नेम बता सकते हैं। जब बच्चों के स्थानीय मान आएगा तभी वो नंबर नेम समझ पाएंगे, संख्या पद्धति को समझ पाएंगे। तो ऑप्शन आपका 4 सही हो जाएगा। सैकड़ा, दहाई, इकाइयों के समूह के बारे में बताना होता है। संख्या पद्धति का मतलब ये होता है कि बच्चा जो है चीज़ के मतलब अंकों को शब्दों में लिख पाए, ठीक है, और दहाई, इकाई, सैकड़े और धारणा को समझ पाए।
आगे चलते हैं। आपकी स्क्रीन के सामने एक क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम में पूछा ही जाता है। सबसे उपयुक्त व्यूह रचना जिसका प्रयोग धनराशि योग की कुशलता को आत्मसात करने के लिए किया जा सकता है। आपके सामने ऑप्शन है भूमिका निर्वहन यानी रोल प्ले, यानी जो अदाकारी करना होता है स्टेज के सामने, जो होता है कोई, जब हम उसमें अभिनय करते हैं तो वही रोल प्ले हो गया। बहुत सारी सवाल हल करके, बहुत सारे सवाल हल करिए, सूचना और संप्रेषण तकनीकी का प्रयोग करके, प्रतिरूपों का प्रयोग करके, प्रतिरूप करके, ठीक है, यूज ऑफ मॉडल्स, किसी चीज़ का मतलब दिखा करके, ठीक है। तो आपका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा दोस्तों, जल्दी बता। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। देखिए भूमिका निर्वहन की हमेशा बात होती है, कभी भी देखिए भूमिका निर्वहन की बात होगी तो वो एक्चुअल चीज़ें, मतलब उससे क्या होगा, बच्चा जुड़ेगा जब, मतलब जो है क्या कहते हैं, उस चीज़ों को करेगा तो उसको मतलब आत्मसात करेगा। तो ये उपयुक्त आंसर हो जाएगा आपका। यहाँ पर बात क्या हो रही थी ये आप समझिए पहले। धनराशि के योग की कुशलता को आत्मसात करने के लिए, धनराशि की योग की कुशलता, ठीक है। तो अब जब भूमिका निर्वहन होगा तो वो जल्दी से उस चीज़ को आत्मसात कर लेगा। आगे चलते हैं, आपकी स्क्रीन के सामने ये क्वेश्चन आ गया, ठीक। पढ़ते हैं क्या क्वेश्चन। एक शिक्षक आधार 10 और मतलब 10 और स्थानीय मान की संकल्पना का विकास करते समय कक्षा में निम्नलिखित पहेली का प्रयोग करता है। कैसी पहेली का प्रयोग करता है, पढ़िए। मैं 8 दहाइयों और 4 इकाइयों से कम हूँ, इस गतिविधि का मतलब उद्देश्य क्या है। ठीक है, मैं 8 दहाइयों और 4 इकाइयों से कम हूँ, क्या उद्देश्य है इसका। आपकी स्क्रीन में ऑप्शन है, देखिए ऑप्शन क्या क्या है दोस्तों। पहला ऑप्शन है आधार 10 और स्थानीय मान की संकल्पना को दृढ़ करना, योगात्मक आकलन करना, विद्यार्थियों को दहाई और इकाई की संकल्पना से परिचित करवाना, कक्षा में कुछ मजा करना और एक रास्ता को तोड़ना। दोस्तों ऑप्शन आपका सही हो जाएगा फर्स्ट, ठीक है। आधार 10 और स्थानीय मान की संकल्पना को दृढ़ करना। देखिए जब भी वो इकाई दहाई की बात करेगा तो स्थानीय मान की संकल्पना को दृढ़ करेगा, मजबूत करेगा, बच्चों में स्थानीय मान की अवधारणा को बताना है, ठीक है। आगे चलते हैं, आपकी स्क्रीन दोस्तों, आपकी स्क्रीन के सामने ये प्रश्न आ गया। आप देखिए इसको और सॉल्व कीजिए। योग और व्युत्कलन, योग और व्युत्कलन का मतलब क्या होगा, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन यानी जोड़ घटाव की बात हो रही, पर आधारित शब्दों में दिए गए सवालों को हल करने की विद्यार्थियों की दक्षता आकलन करने के लिए, ठीक है, आकलन का शीर्षक है। एक बार फिर से पढ़ते हैं, योग और व्युत्कलन पर आधारित यानी जोड़ और घटाव पर आधारित शब्दों, ठीक है, शब्दों में दिए गए सवालों को हल करने की विद्यार्थी की दक्षता, ठीक है, क्षमता का आकलन करने के लिए, ठीक है, आकलन करने के लिए आकलन के शीर्षक क्या हो सकते हैं। सवाल का बोधन और सही जवाब लिखना, सवाल की पहचान और सही संक्रिया निष्पादित करना, गलत आंशिक रूप से सही, पूर्णतः सही, ठीक है, पूर्णतः सही। आप नेक्स्ट ऑप्शन है दोस्तों, सवाल का बोधन, निष्पादित की जाने वाली संक्रियाओं की पहचान, समस्या का गणितीय रूप से निरूपण, सवाल का समाधान और प्रस्तुतिकरण। क्या हो जाएगा आंसर दोस्तों, आंसर सही हो जाएगा फोर्थ, ठीक है। सवाल का देखिए शीर्षक क्या हो सकते हैं, गणना यानी मतलब जोड़ घटाव से संबंधित शीर्षक क्या होता है, सवाल का बोधन, निष्पादित करने की वाली संक्रियाओं की पहचान, समस्या का गणितीय रूप से निरूपण और सवाल का समाधान और प्रस्तुतिकरण, ये आपके शीर्षक हो सकते हैं आकलन के। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन है देखिए, सुश्री रीना दशमलव के गुणन की संकल्पना का, ठीक है, शिक्षण करने के लिए ग्रिड गतिविधि का प्रयोग करती है, उसका एक नमूना नीचे दिया गया है। ग्रिड का प्रयोग किया गया है, नमूना आप देख सकते हो, ये पूरा नमूना है, ठीक है। अब इसी से सवाल होंगे, ठीक है। इसमें देखिए इधर क्या लिखा हुआ है, 0 से 6 लिखा हुआ है, और इधर क्या लिखा है 0 से 3, 0 मतलब 0.3, ओके। और नीचे क्या लिखा है 0.2। आगे देखते हैं, इसके पश्चात देखिए गुणा करके ये मतलब जो है 0.2 और गुणे 0.3 का जब गुणा करेंगे तो आप ये आंसर आएगा। ये पूरा मतलब दोनों का जब ये देखिए इधर से, ठीक है, ये इन दोनों को गुणा करके ये आंसर आपका निकाल दिया गया है, ओके। अब देखते हैं क्या है इसका मतलब, आपको बताते हैं। इस पद्धति के द्वारा सुश्री रीना सीखने के परंपरागत उपागम का प्रयोग कर रही है, समस्या समाधान कौशल का विकास पर बल दे रही है, प्रक्रमणशील, ठीक है, प्रक्रमणशील ज्ञान पर ज़्यादा बल दे रही है, और संकल्पनात्मक ज्ञान पर कम,
ठीक है। संकल्पना क्या होती है? संकल्पना का मतलब होता है कॉन्सेप्ट, अवधारणा। संकल्पना ज्ञान और समस्या समाधान पर ज़्यादा बल दे रही है तथा प्रक प्रक प्रक्रमणशील ज्ञान पर कम। प्रक्रमणशील का मतलब क्या होता है आपको बताते हैं दोस्तों। प्रोड्यूसरल, ठीक है, प्रोड्यूसरल नॉलेज, ठीक। तो दोस्तों आपका ये सही हो जाएगा फोर्थ। देखिए यहाँ संकल्पना की बात हो रही, कंसेप्ट क्लियरेंस की बात हो रही है, समस्या समाधान की भी बात हो रही है, तो उस पर इसमें बल दिया जा रहा है। जब उसको पढ़ाएंगे तब क्या होगा, वो उसमें एक कंसेप्ट बैठेगा। जब भी देखिए आप इस ग्रिड के माध्यम से बच्चों को समझाएंगे तो उसमें एक कंसेप्ट बैठेगा और मतलब इससे बच्चा आसानी से, ठीक है, समझ जाएगा और भूलेगा नहीं बाद में। जब आप किसी चीज़ का कंसेप्ट बना लेते हो तो वो चीज़ें भूलती नहीं जल्दी से। और समस्या समाधान की भी बात हो रही इससे, ठीक है। ग्रिड का जब प्रयोग करते हैं तो समस्या समाधान की बात होती है, आप हमेशा याद रखिएगा। आगे चलते हैं। आपकी स्क्रीन के सामने क्वेश्चन है, विभिन्न भिन्नों की योग संकल्पना के पाठ पर योजना बनाते समय शिक्षक पट्टी मोड़ने वाली गतिविधियों का प्रयोग कर रहा है। पट्टी मोड़ने वाली गतिविधियों का प्रयोग कर रहा है, देख सकते हो आप, ठीक। यहाँ पर क्या है, दो खाने बने हुए, एक खाना मतलब जो है क्या है, फिल है, तो 1/2 हो गया, होता भी है, यानी मतलब जो है 2 खाने हो गए और 2 खाने का मतलब क्या हो गए, इसमें एक फिल है तो 1/2 हो गए ये, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो है एक फिल है तो एक ऊपर हो जाएगा और कितने खाने, 1 2 3 4 खाने तो 4 नीचे हो जाएगा। जितने खाने होते हैं हमेशा उसको हर में लिखा जाता है और जितने फिल होते हैं हमेशा उसको ऊपर लिखा जाता है, याद रखिएगा हमेशा ये जब भी पढ़ाते समय। इसमें देखिए कितने खाने, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 खाने तो 8 नीचे हो गया, हर हो गया और अंश 1 है, क्यों, क्योंकि एक खाना जो है वो भरा हुआ है। ओके, तो इसका मतलब क्या है दोस्तों, ये आपके सामने ऑप्शन है। विषय वस्तु को पश्च गतिविधि, समय की बर्बादी, विषय वस्तु से पूर्व की गतिविधि, विषय वस्तु संबंधी गतिविधि। तो दोस्तों आंसर आपका सी हो जाएगा, विषय वस्तु से पूर्व की गतिविधि। देखिए जब भी आप पढ़ाने से पहले आप इसको समझाओगे तो बच्चे का कंसेप्ट क्लियर होगा। यानी देखिए ये भिन्न की अवधारणा है, जब आप भिन्न समझाओगे तो बच्चों को ये बताओगे कितने खाने हैं तो इसका मतलब ये क्या हो गया, हर हो गया, इसके बाद इतने फिल है तो इसका मतलब ये अंश हो गया। तो हम विषय वस्तु जो बता रहे हैं उसके पूर्व की गतिविधि करवा रहे हैं बच्चे से। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के सामने, कक्षा 4 के विद्यार्थियों को यह समझाने के लिए कि शेष हमेशा विभाजक से कम होता है। शेष, ठीक है ना, जैसे आप भाग देते हो, जैसे आपने 2 का भाग 4 में दिया, ठीक है, 2 दूना 4, ठीक है, या तो यहाँ पर 4 आएगा, इसके बाद घटाओगे तो 0, या शेष 0 आ गया, ठीक है, शेष क्या आ गया, 0। तो यहाँ पर बताया जा रहा है, ठीक है, कि विद्यार्थियों के समझाने के लिए कि शेष हमेशा विभाजक से कम होता है, उचित उपागम है, ठीक है। अब विभाजक क्या होता है, ये देखिए भाजक होता है, ये भाज्य होता है, और ये भाजक, ये भागफल होता है, ये भागफल होता है, ये भागफल होता है और ये शेषफल होता है, ठीक। विभाजक का मतलब जिसमें भाग जाता है। अनेक बार विद्यार्थियों को मौखिक रूप से स्पष्ट कराना, ठीक है। विभाजन वाले सवालों को मिश्रित भिन्नों के रूप में निरूपित करना और यह स्पष्ट करना कि भिन्न का अंश शेष है। वस्तुओं को विभाजक के गुणजों में समूहीकृत करना और प्रदर्शित करना कि वस्तुओं की संख्या जो समूह में नहीं विभाजक से कम है, ठीक है। नेक्स्ट है, श्याम पट पर विभाजन करने वाले बहुत सारे सवाल करना और दिखाना कि हर बार शेष विभाजक से कम है, ठीक है। दोस्तों आंसर आपका सही हो जाएगा थर्ड, वस्तुओं को विभाजक के गुणजों में समूहीकृत करना और प्रदर्शित करना कि वस्तुओं की संख्या जो समूह में नहीं विभाजक से कम है, ठीक है। आगे चलते हैं, इसका डिटेल बताते हैं। अच्छा पहले डिटेल जान लीजिए आप, इसका क्या है मतलब पूरा। देखिए वो विभाजक की बात हो रही है, यानी जिसमें भाग दिया जा रहा है वो विभाजक होगा। ओके, के गुणज का मतलब क्या, पहले आप ये समझ लीजिए, ठीक है। मल्टीपल क्या होता है दोस्तों, मल्टीपल का मतलब होता है दोस्तों जैसे कि 2 है, ठीक है, 2 का पहाड़ा, जैसे मतलब 2 है, 2 दूना 4, ठीक है। यानी मतलब जो है ऐसा अंक, ठीक है ना, जो मतलब जो है उससे कट जाए। मल्टीपल चीज़ें क्या होती हैं,
गुणज का मतलब दोस्तों होता है जैसे कि मतलब जो है वो विभाजित कर दे किसी को। जैसे कि मतलब ये पूछा जाए दो के गुणज क्या है, तो दो का पहाड़ा पढ़ दीजिए, वो दो का गुणज हो जाएगा। ओके, ये गुणज होता है। यानी जैसे कि दो का गुणज होगा आपका 4 हो जाएगा, 8 भी, यानी ये सारे 2 से डिवाइड हैं, यानी जो 2 से डिवाइड हो जाएगा वो 2 का गुणज होगा। तो यहाँ पर बात क्या हो रही है, यहाँ पर बात हो रही वस्तुओं के विभाजक के गुणजों, जो विभाजक होंगे उसके गुणजों में समूहीकृत करना, ठीक है, और प्रदर्शित करना कि वस्तुओं को की संख्या जो समूह में नहीं है विभाजक से कम है, ठीक है। और इसके बाद दोस्तों जैसे जो समूह में संख्या नहीं होगी इसका मतलब वो विभाजक से कम है। ओके, ये बताना है इसका। आगे चलते हैं। क्वेश्चन है आपके सामने, दी गई आकृति समान आकार के 5 वर्गों से मिलकर बनी है। आकृति का क्षेत्रफल 180 वर्ग मीटर है, ठीक है। आकृति का क्षेत्रफल 180 वर्ग सेंटीमीटर है, यहाँ वर्ग सेंटीमीटर की बात हो रही है, ठीक है। आकृति का परिमाप होगा, ठीक, ये देखिए आपके सामने है, ठीक। तो दोस्तों इसमें देखिए क्या है, क्या करना है आपको, ये समान आकार के 5 वर्गों से मिलकर के एक आकृति बनी है, ठीक है। 5 इसमें 1 2 3 4 5 5 वर्ग है दोस्तों, ठीक है। ये इस पूरी आकृति का जो क्षेत्रफल है वो 180 वर्ग सेंटीमीटर है। तो आपको क्या करना है, पहले आप निकाल लीजिए एक वर्ग का, ठीक है, क्षेत्रफल। एक वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लीजिए। अभी इसमें दिया क्या है, आकृति का परिमाप निकालना है। तो एक वर्ग का क्या हो जाएगा, 180 भागे 5, ठीक है। एक वर्ग निकालना होगा तो हमेशा भाग दिया जाता है। तो आप जब भाग दोगे तो आंसर आपका आ जाएगा 36। जो वर्ग का क्षेत्रफल होगा दोस्तों वो 36 आ जाएगा। एक वर्ग का क्षेत्रफल 36, ठीक है, वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा। अब इसके बाद जब 36 आ जाएगा दोस्तों, तब इसके बाद क्या करना है आपको पता ही है। देखिए जब 36 आ गया, 36 का मतलब क्या, एक सतह वर्ग की, जैसे ये वर्ग है आपका, ठीक। तो 6 गुणे 6 बराबर वर्ग, वर्ग का स्क्वायर क्षेत्रफल होता है। वर्ग जब क्षेत्रफल निकाला जाता है तो क्या होता है, भुजा गुणे भुजा, यानी भुजा का स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका क्षेत्रफल 36 हो गए। तो एक सतह, ठीक है ना, एक भुजा की लंबाई कितनी निकली, 6 निकल आई, एक भुजा की लंबाई। तो अब ये टोटल, ठीक है, सभी का परिमाप निकालना है। तो सभी का जब आप परिमाप निकालोगे तो देखिए कैसे करना है आपको, ठीक है। एक का देखिए यहाँ पर एक 6 हो जाएगा। परिमाप निकालने के लिए क्या किया जाता है, 4 गुणे, ठीक है, एक भुजा, जो एक भुजा हो उससे 4 से गुणा कर दिया जाता है। अब देखिए यहाँ पर हमें क्लियर नहीं है कितने कितने यहाँ पर बनेंगे, बताएं कितने वर्ग बनेंगे दोस्तों। यहाँ मेनली जो है 3 वर्ग बनेंगे। अगर जब परिमाप आप निकालोगे तो एक का हो जाएगा 6 चौको 24, और दूसरे का हो जाएगा 6 गुणे 4 गुणे 6 बराबर, ये भी 24 हो गए। और तीसरे का हो जाएगा 4 गुणे 6, ये भी 24 हो गए। जब इनको आप जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 72, ठीक है, 24 3 72। तो आपका 72 आंसर सही हो जाएगा, आपका ये हो जाएगा ऑप्शन, ठीक है, सेकेंड। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के सामने, भिन्नों का योग पढ़ाते समय श्री सिंह द्वारा यह देखा गया कि निम्नलिखित प्रकार की त्रुटियां बहुत आम हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 2/3 प्लस 2/5 बराबर 4/10। यहाँ पर लिखा है कि देखिए इसमें ऊपर को जोड़ दिया गया है और नीचे यहाँ पर क्या 10 लिख दिया गया है, ठीक। अभी इसमें त्रुटि है, छोटी सी बात है। अब आगे देखते हैं। जब भी असमान भिन्नों का गुणा होता है तो आपको पता ही है वो जोड़ होता है। तो आपको पता क्या करना होता है। इसमें देखिए ऐसे किया जाता है कि या तो इनका लासा निकाल लो, इसके बाद जो भाग दे करके इनसे मतलब जो है प्लस किया जाता है। लेकिन या फिर आप कैसे कर सकते हो, क्या 3, ये 2/5 है, ठीक है। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, इनका दोनों का गुणा कर सकते हो, 5 3 15, इन दोनों का अंश, ये जो हर है हर का गुणा कर सकते हो, और अंश में फिर इनको मल्टीप्लाई कर सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई। इसके बाद क्या हो जाएगा, 5 दूनी 10 प्लस इधर हो जाएगा 3 दूनी 6, तो कितना हो जाएगा 16/15। लेकिन ये यहाँ पर 4/10 लिखा हुआ है, ठीक है। ऐसा क्यों है दोस्तों, गलत क्यों है आप जानते हैं।
असमान भिन्नों के योग की संकल्पना को स्पष्ट करने की चित्रात्मक प्रतिरूप देना तथा बाद में समान प्रकार के सवालों का अभ्यास करना भी। सेकेंड है विद्यार्थियों को मेहनत करने की सलाह देना और भिन्नों के योग वाले सवालों का अभ्यास करना। हर के लघुत्तम समापवर्तक की संकल्पना को स्पष्ट करना। ठीक है, लास्ट है समान प्रकार के सवालों को अधिक अभ्यास कराना। क्या हो सकता है दोस्तों, आपका ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा। ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा। ये देखिए, ऐसे गलती अगर बच्चा करता है तो इसका मतलब क्या है, उसमें असमान भिन्नों के योग की संकल्पना नहीं विकसित है। ठीक है, कि असमान भिन्नों को कैसे किया जाता है। वो उसने क्या किया कि जो समान भिन्नों, ठीक है, समान हर वाली भिन्न है, उसकी संकल्पना अगर उसको पता है, असमान नहीं पता तो प्रॉब्लम होगी, वो नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो इसको स्पष्ट करना और चित्रात्मक प्रतिरूप देना। ठीक है, चित्रात्मक प्रतिरूप जरा उसको बताना, बाद में समान प्रकार के सवालों को अभ्यास कराना। ठीक है, और बाद में सवालों का अभ्यास कराओगे जब, तो उसमें समझ विकसित हो जाएगी इस चीज़ की। ठीक है, समान हर वाले सवालों को करने की भिन्न। आगे देख दोस्तों, क्वेश्चन है, एक ठोस जैसा कि आकृति में दिखाया गया है घनी ब्लॉक है। ठीक है, ठीक, जिनकी प्रत्येक भुजा 1 सेंटीमीटर से ब्लॉकों की संख्या होगी। देखिए, 1 सेंटीमीटर से प्रत्येक जो है ब्लॉक की भुजा लंबाई। आगे देखते हैं, आपको बताना क्या ब्लॉक के जितने ब्लॉक बने हैं, ये सारे ब्लॉक, इनकी संख्या बतानी है अगर सबकी जो है लंबाई 1 सेंटीमीटर है। ठीक है दोस्तों, देखिए ये घनाभ की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, घनाभ है, कोई ये घनाभाकार आकृति है दोस्तों। इसमें क्या है, 1 सेंटीमीटर घन की सतह से जोड़कर बनाया गया है। 1 सेंटीमीटर घन की सतह से इसको जोड़ करके बनाया गया है, जिससे स्पष्ट है कि घनाभ में 1 सेंटीमीटर के 5 घन ऊंचाई के रूप में, 1 सेंटीमीटर के 5 घन ऊंचाई के रूप में होंगे, श्योर सी बात है। और इसके बाद दोस्तों 4 घन लंबाई के रूप में होंगे, 4 घन लंबाई के रूप में होंगे। ठीक, और दोस्तों इसके बाद ये ऊंचाई की बात हो गई, लंबाई की बात हो गई, इसके बाद क्या बचा है, चौड़ाई, तो 3 घन चौड़ाई के रूप में होंगे। ओके, तो ये होंगे आपके। इसके बाद आपको क्या करना है, घनाभ का आयतन जब निकालोगे तो घनों की संख्या। ठीक, घनाभ का आयतन बराबर क्या होता है, घनाभ का आयतन बराबर घनों की संख्या। अब घनों की संख्या क्या है, 1 गुणे 4, ठीक है, गुणे 1 गुणे 3 गुणे 1 गुणे 5। ठीक है, इसके बाद क्या हो जाएगा, जब 4 गुणे 3 हो जाएगा, फिर 5 आपका, देखिए 4 3 12 बरपन 60। 60 क्या होगा, 60 मतलब जब आयतन निकल आएगा तो ब्लॉक की संख्या निकल आएगी, छोटी सी बात है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका हो जाएगा ए सही। आगे चलते हैं, क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 मानती है कि गणित में चिंतन और तर्कणा का एक तरीका शामिल होता है। हाँ, ये मानती है, श्योर है, ये आपसे पूछा भी जाता है क्वेश्चन। इस दृष्टिकोण को किसके द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, तर्क की बात हो रही है यहाँ पर। तर्क की दृष्टिकोण को किसके द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, खोजबीन उपागम का प्रयोग करना और हस्तचालकों का प्रयोग करना, संकल्पनाओं को वास्तविक जीवन से जोड़ना, विद्यार्थियों को चर्चाओं में शामिल करना, गणित की सभी पाठ्य पुस्तकों का पुनरा, ठीक है, लेखन करना। इसके बाद ऑप्शन है आपके सामने, विद्यार्थियों को बहुत सारे सवाल कार्यपत्रक रूप में देना, विद्यार्थियों को विशेष कोचिंग देना। तो विशेष कोचिंग तो पहले ही गलत हो जाएगी, ये गलत है। आप दोस्तों आपका ऑप्शन ए सही हो जाए। जब भी खोजबीन की बात होती है ना, तो ऑप्शन अन्वेषण की जब बात होगी तो ऑप्शन मोस्टली सही हो। तो खोजबीन उपागम का प्रयोग करना, हस्तचालकों का प्रयोग करना, ठीक है, संकल्पनाओं को वास्तविक जीवन से जोड़ना। देखिए, ये जो NCF 2005 थी, ये हमेशा जो है वास्तविक जीवन से जोड़ने की बात करती है। बच्चों को दैनिक जीवन से जोड़ो, वास्तविक जीवन से जोड़ो, ठीक है, विद्यार्थियों को चर्चाओं में शामिल करना, और चर्चा में भी शामिल करने की बात करती है हमेशा। सहभागी बनाओ, सक्रिय मतलब भागीदार बनाओ चीज़ों में, हमेशा ऐसे ऑप्शन सही होते हैं। ओके, आगे चलते हैं, क्वेश्चन है दोस्तों, रिजुल एक गति संवेदी, ठीक है, शिक्षक है, शिक्षार्थी है, उसकी शिक्षिका सुश्री नेहा उसकी अधिगम शैली को समझती है। उसकी अधिगम शैली क्या है, कैसे पढ़ता है वो, उसको समझती है वो। उसकी गुणन की संकल्पना को स्पष्ट करने के लिए उन्हें निम्नलिखित में से किस व्यूह रचना का प्रयोग करना चाहिए। ओके, किस स्ट्रेटजी यानी रणनीति का प्रयोग करना चाहिए।
आपके सामने ऑप्शन है दोस्तों। पहला है सभी पहाड़ों को याद करने के लिए उस पर बल देना। बल तो दे ही नहीं सकते हो आप, ये हमेशा जोर देना, बल देना, ये कभी ऐसे पढ़ाई नहीं होती है। यानी मतलब जो हमारी शिक्षण प्रणाली है ऐसी नहीं है। 2, 3 आदि के गुणज करने के लिए 2 भिन्न रंगों वाली मोती धागे का प्रयोग करना। ठीक है। इसके बाद है कटवा गिनती, ये आपने पढ़ा होगा। इसके बाद है आड़ी तिरछी रेखाओं का प्रतिच्छेदन बिंदुओं से गिनना। ठीक है। तो दोस्तों आपका ऑप्शन यही सही हो जाएगा, 4th, आड़ी तिरछी रेखाओं का प्रतिच्छेदन बिंदुओं को गिनना। ठीक है ना। ऐसे में क्या होता है दोस्तों, बच्चा जो है उसमें गति संवेदी छात्रों को समझाने के लिए बहुत ज़रूरी है। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन है कक्षा 2 में अबेकस का प्रयोग डैश विद्यार्थियों की सहायता नहीं करता है। बिना किसी त्रुटि की संख्याओं को पढ़ने, शब्दों को दी गई संख्याओं को समान संख्यक लिखने, गणना में परिशुद्धता प्राप्त करने, स्थानीय मान को महत्ता को समझने। तो दोस्तों आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अबेकस जो है सहायता नहीं करता है, सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। शब्दों में दी गई संख्याओं को समान संख्यक में लिखने पर। अबेकस आपको पता ही होगा दोस्तों, ये एक मतलब जो है यंत्र था जिसके द्वारा बच्चे गणना करते हैं। ओके, आगे चलते हैं। यानी किसी भी त्रुटि की संख्याओं को पढ़ना, श्योर सी बात है उसमें क्या होता है, अबेकस इस तरह का होता है, ऐसे होता है, और यहाँ पर जो है इस तरह के लगे होते हैं उसमें। ठीक है, इस तरह के छल्ले लगे होते हैं और वो बच्चा उससे गिनता है, तो त्रुटि नहीं करेगा। त्रुटि की संख्याओं को पढ़ने, गणना में परिशुद्धता, श्योर सी बात है। जैसे हम मतलब बच्चों को मतलब जो है क्या कंकड़ पत्थर लेने की बात करते हैं। ठीक है, तो वही चीज़ है वो भी। स्थानीय मान भी इससे समझ आता है। ओके, आगे चलते हैं। समान संख्यक लिखने की बात नहीं होती है। ओके, निम्नलिखित में से किस विभाजन में शेष उससे अधिक होगा। यानी ये एक सवाल दिया गया है कि इसमें शेष जो है विभाजन में उससे अधिक होगा। जैसे 176 को अगर 3 से विभाजित करते हैं। ठीक है दोस्तों, ये बहुत सिंपल सा सवाल है। इसमें क्या करना है, अगर आप 176 का जब किसी 3 से भाग देना है तो शेष फल आपका कितना बचेगा। ठीक, शेष फल आपका इसमें बचेगा दोस्तों 2। ठीक है, 2 शेष फल बचेगा। तो इसमें ये कहा जा रहा है कि इनमें से जो 4 ऑप्शन है इनमें से कौन है जो मतलब जो है ये 2 से अधिक शेष फल बचता है। तो दोस्तों आपका ऑप्शन 3rd सही हो जाएगा। 173 को जब आप 5 से डिवाइड करोगे तो इसमें शेष फल 3 बचेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब भाग दे करके देख लीजिएगा। क्वेश्चन है 500 सेंटीमीटर प्लस 50 मीटर प्लस 5 किलोमीटर बराबर क्या होगा। ये भी बहुत आसान है। देखिए, आपको सेंटीमीटर, मीटर और किलोमीटर पता होना चाहिए। आपको बता दें हम 1 सेंटीमीटर, ठीक है, यानी cm, 1 सेंटीमीटर बराबर क्या होता है, 100 मीटर होता है। ओके, ये सॉरी 1 मीटर बराबर, देखिए उल्टा बता दिए, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, 1 मीटर बराबर 100 मीटर होता है। ठीक, तो यहाँ पर क्या दिया है, 500 सेंटीमीटर की बात दिया कह रहा है ना। तो क्या कीजिए आप पहले, ठीक है, 500 सेंटीमीटर में 5 मीटर हो जाएंगे। 5 मीटर, यहाँ 50 मीटर दिया हुआ है। अब इनको जोड़ लीजिए। जब आप इनको जोड़ेंगे तो 55 मीटर ये हो गया, और ये 5 किलोमीटर है। आपको बता दें 1 किलोमीटर बराबर 1000, ठीक है, मीटर होता है। ये देख लीजिए, 1 किलोमीटर बराबर क्या होता है, 1000 मीटर होता है, ध्यान रखिएगा। तो अब देख लीजिए यहाँ पर 5 किलोमीटर की बात हो रही, तो ये क्या हो जाएगा, 5000 मीटर हो जाएगा। और ये 55 थी, यहाँ पर कितना निकला था, 55 मीटर निकला था। तो आप जब इसमें 55 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, ठीक है, यानी 5000 55 टोटल क्या हो जाएगा, मीटर। तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन है आपके सामने, पैटर्न को पहचानना और उन्हें पूरा करना प्राथमिक स्तर पर गणित की पाठ्यचर्या का एक अनिवार्य हिस्सा है। ठीक है, विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार करना, सुडोकू पहेली को हल करने में विद्यार्थी की सहायता करना। ठीक है, यह विद्यार्थियों को सृजनात्मकता को बढ़ावा देता है और संख्याओं और संक्रियाओं को विशेषताओं को समझने में उनकी सहायता करता है। विद्यार्थियों को सृजनात्मकता और कलात्मक गुणों को विकसित करना, ये आपके जो है क्या है,
ऑप्शन है। तो दोस्तों जब भी सृजनात्मक चीज़ों की बात होती है तो आंसर हमेशा सही होता है। ये आपका थर्ड सही हो जाएगा। विद्यार्थियों में सृजनात्मकता को बढ़ावा देना और संज्ञाओं की विशेषताओं को समझने में उनकी सहायता करना। ओके, देखिए पॉजिटिव आंसर है संज्ञाओं को समझना, विशेषताओं को समझना, है ना। पैटर्न क्या होता है, जैसे कि हमने बताया दो, अब दो में दो मतलब रीजनिंग में आपने क्वेश्चन पढ़ा होगा, 2 में 2 जोड़ो तो 4 हो जाएगा। फिर ये आगे जो बढ़ता जाएगा तो इस जैसे 2 में 4 जोड़ा तो ये 2 में 2 जोड़ा तो 4 हो गया, और 4 में फिर क्या 4 जोड़ो तो 8 हो जाएगा। फिर 8 में 8 जोड़ो तो 16 हो जाए। इस तरह की ये पैटर्न है। इसमें क्या है, सृजनात्मकता को बढ़ावा देना है और संख्याओं और संक्रियाओं की विशेषताओं को समझने में सहायता करता है। ओके, क्वेश्चन है दोस्तों आपका है, ठीक है, 63,606 में 6 के स्थानीय मानों का योगफल क्या होगा। यहाँ पर 6 के स्थानीय मानों का योग है, तो देखिए एक 6 तो ये हो गया, और दूसरा 6 क्या हो गया, ठीक है, दूसरा 6 हो गया 600, ये दूसरा 6 है, 600 हो गया, और तीसरा 6 क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, तो ये होगा 4,000, ठीक है, 1 2 3 6,000, ठीक है, 1 2 3 4, 6,000 नहीं होगा, ये 4 जीरो होंगे ना, तो हो जाएगा 60,000। यहाँ 60,000 लिखिए। देखिए ये दूसरे वाले 6 में क्या था, देखिए एक 6 ये हुआ तो इसमें 6 हो गया, और दूसरा 6 में क्या होगा आपका 600 हो जाएगा, ठीक। और जो तीसरा 6 होगा ये हो जाएगा आप 60,000, क्योंकि इसके बाद 4 अंक है ना, तो 4 जीरो 1, ये देखिए 4 जीरो हो गया। तो आपका ऑप्शन क्या होगा, सभी का आप जोड़ दीजिए, ठीक। सभी जब आप जोड़ेंगे 1 2 3 4 और ये 600 और यहाँ पर क्या हो गया, इनको जोड़ दीजिए, 6 आ जाएगा 600, ठीक है। तो क्या ऑप्शन आ गया आपका, ये ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, जो ये हो गया आपका फोर्थ, ठीक है। आगे चल, क्वेश्चन है 5,671 और उसके अंकों को पलट देने पर प्राप्त संख्या का अंतर क्या हो जाएगा। देखिए इसको अगर आप पलट दो, ठीक है, तो आपका 1 7, ठीक है, 6 5 हो जाएगा। इसके बाद पलट देने पर प्राप्त संख्या का अंतर, अब देखिए 1,765 को किससे घटाना है, 5,671 से घटा दीजिए, घटाइए कितना आंसर दोस्तों, आंसर आ जाएगा 3906। जब आप इसको घटाओगे तो यहाँ पर देखिए 6 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 9 आ जाएगा और 3 आ जाएगा, क्या हो जाएगा 3906, कहाँ पर है ये थर्ड, ठीक सही हो जाएगा। नीचे दिए गए पैटर्न का अध्ययन कीजिए। देखिए पैटर्न दिया गया है, एक एक गुणा करते तो 1 आ जाता, फिर 11 में करते तो 121 आ जाता, फिर 11 में इतने करते तो इतना आ जाता है। तब मतलब इसी पैटर्न के हिसाब से आपको करना है कि इसमें क्या होगा। ओके दोस्तों, जब भी ऐसे सवाल आ जाएँ तो बहुत आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो। कैसे, देखिए इसमें दिया है 1 गुणा 1 आया, और 1 मतलब 11 गुणे 11 में 21। देखिए तो पहले क्या करते हैं, जितने अंक दिए हो उतने तक गिनते हैं, 1 से लेकर के, जैसे यहाँ 2 अंक दिया था तो यहाँ 2 ये था, ठीक है, पहले दूसरे वाले में ये था, तो 1 और 2 तक आप गिन लो, और फिर इसी 2 को 1 कम करके आप लिख दो, ठीक है। एक इसी तरह इसमें भी किया गया है। तो पहले 3 अंक है, इसमें टोटल 3 अंक है, तो 1 2 3 तक पहले गिन लो, और फिर उससे जो है जहाँ 3 हो उससे 1 कम करके आगे फिर लास्ट तक का अंक लिख देते हैं घटते क्रम में। तो इसी तरह इसको करना क्या है, गुणा करते जब आप करोगे तो लेट लगेगा, तो ऐसे में क्या करो, कितने अंक हैं इसमें, 5 अंक हैं, तो 1 2 3 4 5 लिख दो, ठीक है। इसके बाद ये 5 फिर बचा है, इसमें दोनों 5 5 थे, तो क्या करेंगे हम घटते क्रम में 4 से लिखेंगे, क्योंकि 1 कम का हो जाता है, तो 4, ठीक है, 3 और 2 और 1, ठीक है। तो आपका ये ऑप्शन हो जाएगा 1 2 3 4 5, कहाँ पर है, 1 2 3 4 5, ये आपका दोस्तों आपका आंसर ये 4 सही हो जाएगा। देखिए 1 2 3 4 5, और देखिए 4 3 2 1 ये पूरा है, ठीक है। यानी 1 कम करके जब भी ऐसे क्वेश्चन हो तो 1 कम करके आप वैसे लिख सकते हो, बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा सही है। 1000 के पूर्ववर्ती का पूर्ववर्ती, ठीक है, 999 है। 1000 के पूर्ववर्ती का परवर्ती 1001 है। 1000 के पूर्ववर्ती का परवर्ती 1002 है। 1000 के परवर्ती का पूर्ववर्ती, ठीक है ना, 1000 है। अब देखिए क्या होता है, पूर्ववर्ती क्या होता है, परवर्ती क्या होता है, आप इसको पहले समझ लीजिए।
पूर्ववर्ती का मतलब होता है पहले। पूर्व का मतलब क्या होता है, आप जानते ही होंगे, पहले की संख्या। यानी जब कोई संख्या लिखी हो तो उसमें एक घटा देते हैं, ठीक है। तो पहले जब कोई संख्या लिखी होगी, जब एक घटा देंगे तो पहले की संख्या निकल आएगी। पूर्व का मतलब क्या होता है, पहले की संख्या। और उत्परवर्ती या उत्तरवर्ती का मतलब होता है बाद की संख्या, ठीक है। जो परवर्ती संख्या होगी या उत्तरवर्ती संख्या, इसका मतलब इसमें एक जोड़ देते हैं, ठीक है ना, यानी बाद की संख्या निकल आएगी। तो ये होता है मतलब इंग्लिश में प्रीडिसेसर, प्रीडी यानी पूर्ववर्ती, और जो मतलब सक्सेसर होता है वो बाद की संख्या होती है। तो यही पूछा गया है क्वेश्चन में। तो दोस्तों आपका आंसर इसमें 4 सही हो जाएगा। कैसे, देखिए इसमें पूछा है 1000 के परवर्ती का पूर्ववर्ती संख्या है, 1000 है। तो देखिए 1000 का पहले परवर्ती आप निकालेंगे, तो 1000 का परवर्ती क्या होगा, 1000, ठीक है ना, एक हो जाएगा, ठीक। लेकिन अब फिर इस 1001 का पूर्ववर्ती क्या हो, एक घटा देंगे, तब फिर घटाने के बाद क्या हो जाएगा, 1000 फिर आ जाएगा। तो ये ऑप्शन 1000, देखिए ऑप्शन आ गया, तो ये आपका सही हो जाएगा। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन है, एक दुकान में 239 खिलौने हैं, 70 और खिलौने लाए गए, उनमें से 152 बिक गए, बचे हुए खिलौनों की संख्या थी। तो दोस्तों इस तरह से आपको लिखना, बहुत आसान क्वेश्चन है ये। इसमें एक दुकान में देखिए 200 कितना है, 239, कितने 239 खिलौने थे, 70 उसमें और प्लस कर दीजिए, और इसके बाद इसको प्लस करने के बाद फिर उसमें माइनस करना है, 152 फिर बिक गए, जितने से होंगे 152 फिर बिक जाएंगे। तो इस तरह का कौन सा ऑप्शन है आपका, यही तो है आपका, ये सेकंड, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। ओके, आगे चलते हैं। एक पेंसिल का मूल्य 2.5 रुपये है, ठीक है। अमित 1.5 दर्जन पेंसिल खरीदता है और दुकानदार को 100 रुपये का एक नोट दे देता है, उसे कुल कितने रुपए वापस मिलेंगे, उसे कितने रुपए वापस मिलेंगे। ये भी दोस्तों बहुत आसान क्वेश्चन है। एक पेंसिल का मूल्य 2.5 रुपये है, ठीक है। एक पेंसिल का मूल्य 2.5 रुपये है। अमित 1.5 दर्जन पेंसिल खरीदता, कितनी, पहले आप देख लीजिए, 1.5 दर्जन की बात हो रही है, मतलब एक दर्जन बराबर कितना होता है, 12 वस्तुएं। तो 1.5 दर्जन का मतलब क्या होगा, आधे में 6 हो गए, टोटल 18 वस्तु, यानी 18 जो है पेंसिलें खरीदता है। जब एक पेंसिल का मूल्य जो है 2.5 रुपये होगा, तो 18 का मतलब 18 गुणे 2.5, ठीक है। आप ये कर देंगे तो आंसर आपका कितना आएगा, 45 रुपये आ जाएगा। जब 2.5 करेंगे तो टोटल जब इसका गुणा करेंगे, ठीक है ना, तो 45 रुपये आ जाएगा। 45 रुपये, अब देखिए 45 रुपये को उसने क्या, ठीक है, पेंसिल खरीदा, और 100 रुपये उसको उसने मतलब नोट दी दुकानदार को। तो 100 से 45 जब आप माइनस कर दोगे तो जो आंसर बचेगा, ठीक है, जो यहाँ पर बचेगा वो आंसर हो जाएगा। 55 बचता, तो सी है, सी में ये देखिए 55 है ना, ये सी हो जाएगा, ऑप्शन सही है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन में, ठीक है। 3759 गुणे 9573 के गुणनफल में दहाई इकाई और दहाई अंक और इकाई अंक का योगफल क्या होगा। देखिए इसमें बताया गया है दहाई अंक और इकाई अंक का योगफल बताया गया है, पूछा गया है। आप गलत मत करिएगा, इसको बहुत आसान है। तो ये गुणनफल की बात हो रही है, इनको देखिए गुणनफल की बात हो रही है। जब ये गुणा करोगे आप इनका, तो गुणनफल निकलेगा ना। जब इनका पहले आप गुणा कर लीजिए, तो आप पहले क्या करें, 9 त्रिक, ठीक है, यहाँ 27 हो जाएगा। तो गुणा करने के पश्चात दोस्तों इसमें आ गया 35, ठीक है, 35 98 49 07। तो ये देखिए, ये जो आएगा लास्ट में गुणनफल के बारे 07 जो हम आया यहाँ पर, ठीक है ना, ये 07 जो लास्ट में आया है, आप देख लें। ये देखिए दोस्तों, जब आप इसका गुणा करोगे तो इतना आएगा, ठीक है। तो देखिए इसमें पूछा क्या है, दहाई अंक और इकाई अंक। देखिए ये दहाई है आपका, ये दहाई है, 0 दहाई है, और ये 7 इकाई है। ओके, तो अब इनका क्या योगफल पूछा है। तो जब इनका आप जोड़ोगे 7 को 0 के साथ, तो कितना आएगा आंसर, 7 ही तो आएगा। तो आप 7 कहाँ है, 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है, इसमें दिया है 2:58, ठीक है, PM से 4 घंटे 59 मिनट पहले का समय क्या होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए जब भी ऐसे सवाल आप सॉल्व कीजिए, तो PM से आपको रेलवे टाइम जो होता है उसे उसमें परिचित कर लेना है, ठीक है ना। 12 और जो है 2 कितना होता है, 14। तो 14 बज करके, ये देखिए ये क्या हो जाएगा, 14:58, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, 4 घंटे, इसमें क्या करना है आपको, माइनस कर देना 4
और ये इसको माइनस कर देंगे आप तुरंत। जब आप इसको माइनस करोगे इससे तो आपका आंसर निकल करके सामने आएगा 9:59। 9:59, ठीक है। ओके दोस्तों, अब देखिए इसको घटाते कैसे हैं। ये जब इतना बचेगा तो इसको घटाने का तरीका क्या होता है। देखिए आप ऐसे घटा लिए कि इसने इसको क्या एक घासिल दे दिया तो ये 18 हो गया, इसे ऐसे नहीं घटाते इसको। इसका घटाने का तरीका क्या होता है आपको बताते हैं। 14 यहाँ पर कितना था 58 था, और फिर बाद में था 4 और यहाँ 59 था, ठीक है। ये 59 था। जब आप घटाएंगे तो जब ये इससे एक हासिल लेगा, ठीक है ना, तो पूरा 1 मिनट लेगा। यानी आपका 60, ठीक है ना, 60 जो है ये पूरा देखिए 1 घंटा, ये मतलब एक जब लेगा तो पूरा 60 मिनट हो जाए। 1 घंटा में 60 मिनट होते हैं, तो 60 प्लस ये हो जाएगा 58। अब जब इनको जोड़ेंगे तो 118 हो जाएगा, ठीक। यानी जब ये आपका 14, जब इसको ये घंटा है, ठीक है, ये घंटा और ये मिनट है, तो जब आपको 14 इसको देगा, हाँ, क्योंकि घट नहीं रहा 58 64 नहीं घट रहा है, तब ये पूरा जब ना घटे तब आपको क्या करना है, इसे उधार लेना। तो आपको एक उधार नहीं लेना है इससे, पूरा एक जब उधार देगा तो ये पूरा 1 घंटा उधार देगा ना इसको। तो 1 घंटा का मतलब क्या है 60 मिनट। अब 60 मिनट और 58 मिनट जोड़ेंगे तो 118 मिनट हो जाएगा। अब 118 में से आपको 59 को घटा देना है, तब आंसर कितना आएगा 59। तो ये देखिए यहाँ 59 बचा, यहाँ पर कितना बचा था 13, 14 की जगह 13 बचा था ना। तो जब 13 में से 4 घटाओगे तो यहाँ बचेगा 9, ठीक है। तो 9:59 आपका आंसर आ जाएगा। ओके, आपको ऐसे घटाना है। आपको पूरा जब भी आप उधार लोगे तो पूरा वो मिनट देगा, मिनट वाला मिनट देगा, घंटा वाला घंटा देगा, ठीक है। ओके, अगर घंटा है वहाँ पर तो घंटा देगा पूरा एक उधार। और आपको मतलब जो है जैसे वहाँ दूसरी तरफ मिनट लिखा है तो आपको मिनट में बदल लेना है। ओके, बस ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए 19,000 प्लस 19, ठीक है, सैकड़े प्लस दहाई के बराबर है। किसके बराबर? ऐसे सवालों को सॉल्व करना बहुत आसान होता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है अगर हमें कॉन्सेप्ट नहीं पता तो आंसर गलत हो जाता है। देखिए 19,000 इनको पहले विस्तारित रूप में आपको लिखना है, ठीक है। तो आपको क्या करना है 19,000 लिख लेना है यहाँ पर, और फिर सैकड़ा लिखना है तो 1900 लिख लेना है, और फिर 19 इकाइयाँ हैं यहाँ पर तो इकाई 19 लिख लेना है। इसके बाद इनको सबको क्या कर देना है, जोड़ देना है। जब आप इनको जोड़ेंगे, ठीक है, तो आपके सामने आंसर प्रदर्शित होगा। ये हो जाएगा दोस्तों आपका 2,900, ठीक है, 19। ये हो जाएगा, 1 मिनट, ये है आपका 2,900, ये हाँ ये हो जाएगा आपका ए ऑप्शन हो जाएगा सही, 2,919। आपको क्या करना है, इसको पहले विस्तारित रूप में 19,000 लिख लेना, फिर सैकड़ा और ये 19 को इनको प्लस कर देना सारे को, बस और कुछ नहीं करना है। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के सामने, यदि इतने को इतने से विभाजित किया जाता है तो भागफल क्या होगा, ठीक है। बस और सी बात है, आपको क्या करना है 567 को जितना नंबर लिखा है इससे विभाजित कर दीजिए, ठीक है, बस भाग देना है आपको, ठीक। इससे तो आप देखिए हमेशा याद रखिएगा भाग देने का एक तरीका, ये टफ है थोड़ा, बता देते हैं। 567 भागे, ठीक है, 567 और 567 लिखा हुआ है। तो देखिए जब आप भाग पहली बार देंगे तो 567 एक बार में जाएगा, तो एक बार में गया। इसके बाद आप जब इनको आप उतारेंगे, ठीक है ना, ठीक, पहली बार 5 उतारें, ठीक, भाग नहीं गए 0 बढ़ाए, फिर 6 उतारें, ठीक है, भाग नहीं गए, फिर 0 बढ़ाएं, फिर 7 उतारे, भाग चला गया। तो इसके बाद फिर कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा। इसी तरह इसमें भी करेंगे तो 2 0 यहाँ भी उतरेगा और यहाँ पर 1 उतरेगा। देखिए भाग नहीं जाएगा तो भाग न खावा 0 होता है, जब भाग नहीं जाता तो 0 उतारा जाता है ना। तो ये आपका ऑप्शन, एक बार भाग नहीं गया तब 0 उतारा, एक बार नहीं गया तो 2 बार 0 उतरेगा, क्योंकि 2 बार भाग नहीं जाएगा, एक बार में फिर अंक पूरा हो जाएगा तो भाग चला जाएगा, ठीक है। तो आपका ये हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का, 1/2 में कितने 1/8 हैं। तो ये भी आसान, जब कितने की बात हो, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि वो भाग देने की बात कर रहा है। तो 1/2 में कितने, ये भागे 1/8 कह रहा करने के लिए, ठीक है। तो जब भागे एक करेंगे तो ये हमेशा भाग देने का रूल क्या होता है, 1/2
ठीक है। जब भाग करोगे 1/8 का तो हमेशा क्या होता है, गुणा हो जाता है, और ये जो है आपका जो हर होता है अंश में परिवर्तित हो जाता है, 8/1 हो जाएगा, तो बराबर हो जाएगा 8 ठीक है ना, 8 का नाम 8 इसका देखिए जब जब गुणा होता है तो सामने सामने गुणा हो जाता है, 8 का नाम 8 और नीचे वाले गुणा करेंगे 1 के साथ तो कितना हो जाएगा 2। अभी भाग दे देंगे इसका तो 4, ठीक है, 4 जहाँ पर होगा ये फर्स्ट वाले में ऑप्शन हो, ठीक, फर्स्ट वाला सही हो जाएगा। एक पृथक रूप से हम वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको ये सारी छोटी छोटी चीज़ें बता देंगे कि आप एग्जाम में कभी गलती ना हो। ओके, तो आज का वीडियो यहीं तक दोस्तों, और नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं इसी तरह के इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर के, यानी जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण हो। और अगर आपको सही वीडियो लगा है और आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से मददगार है तो हमें सपोर्ट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।